Hello guys, this is our 17th topic, that is KVL guys. KVL means what? KVL Kirchhoff's voltage law guys. Kirchhoff's voltage law, इसे ही हम अल्टरनेटली सेकंड लॉ भी कहते हैं गाइस. लूप रूल, मेश रूल, इट इज बेस्ड ऑन द टेलिजेंस थ्योरम ऑन कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और जो KCL है गाइस वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इसके बेस पे है. जो KCL है किरचॉफ्स करंट लॉ, जो कि जिसे हम फर्स्ट लॉ कहते हैं, इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा है, वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बेस पे वो डिराइव होता है. सो ए KVL दैट मीन्स सेकंड लॉ, ए कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इसके बेस पे ही डिराइव होता है गाइस. सो इसके अल्टरनेटिव्स नेम कौन से गाइस? सेकंड लॉ, लूप रूल, मेश रूल, टेलिजेंस थ्योरम के बेस पे कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो गाइज, देखिए गाइज, जितने भी हम यहाँ पे लेक्चर ले रहे हैं गाइज, वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट बेसिक फेवरेट जो कंसेप्ट्स होते हैं इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वही हम पढ़ रहे हैं गाइज. ओके, बिकॉज वी नो दैट वी आर फाइंडिंग द क्वेश्चंस आर फ्रेमिंग इन different way on same concept. Questions we are finding in competitive exam asking in different way on same concepts. So that's why we need to catch the concept to solve different type of question. So that's why we are studying in every video of our series very concise matter, very concise concept we are studying guys. So guys, these are the alternative names of KVL. KVL means second law. Okay guys, Kirchhoff's voltage law. So what is the definition of the KVL guys? Kirchhoff's voltage law का definition क्या बनेगा guys? So same like Kirchhoff's current law, but here we are studying voltage and there we are studying current. So guys, यहाँ पे the definition क्या बनेगा? The algebraic sum of all voltage around any closed loop in a circuit. Okay, this is the loop guys. Okay, loop it is. So what? The algebraic sum of all voltages around any closed loop in a circuit should be 0. Okay, all voltage around any closed loop in a circuit should be 0. उसका जो algebraic sum आना चाहिए सभी वोल्टेज का, वो 0 होना चाहिए गाइस. सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, देखो यहाँ पे दो इक्वेशन है और यहाँ पे जो सर्किट हमने निकाला हुआ है वो कैसा है गाइस? देखिए, ये जो है वोल्टेज सोर्स है, ये वोल्टेज सोर्स से क्या होता है? यहाँ पे वोल्टेज, ये जो लोड लगे हुए दो R1 R2 और ये वोल्टेज सोर्स है, मतलब सप्लायर है ये वाले, ये दो V1 V2. ओके, सो ये क्या कर रहे हैं? वोल्टेज इसको प्रोवाइड कर रहे हैं लोड को. सो कहाँ पे करंट कहाँ से फ्लो होगा? ऑब्वियस है, जहाँ पे वोल्टेज होगा वहाँ से करंट फ्लो होगा. सो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं, यहाँ से डिसाइड करते हैं, तो यहाँ से करंट फ्लो होगा गाइस, ऐसा जाएगा और ये लोड में वोल्टेज ड्रॉप होगा. और वोल्टेज ड्रॉप कैसा होता है गाइस? अकॉर्डिंगली ओम्स लॉ क्या है? वीर गाइस, वीर पता ही होगा आपको, V इज इक्वल टू आई इंटू आर. सो वोल्टेज जो ड्रॉप होगा वो कैसे होगा? करंट और रेजिस्टेंस के वैल्यू के अकॉर्डिंगली वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होगा गाइस. सो दैट मीन्स करंट जितना भी फ्लो होगा यहाँ से और रेजिस्टेंस का जो भी वैल्यू होगा, उसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा, उसका जो प्रोडक्ट होगा, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा. देन सेम हियर इन R2. सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर, क्या लिखा है? IR1 प्लस IR2. IR1 मीन्स व्हाट? वोल्टेज ड्रॉप गाइस. वोल्टेज कैसे ड्रॉप होता है? करंट और रेजिस्टेंस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसके अकॉर्डिंगली वोल्टेज ड्रॉप होता है. सो ये R1 में वोल्टेज ड्रॉप होगा, R2 में वोल्टेज ड्रॉप होगा. सो ये यहाँ पे क्या टैली हो रहा है गाइस? जो V1 V2 है, इसका जो सम होगा अलजेब्रिक सम, वो सम ये जो वोल्टेज ड्रॉप है उसके इक्वल होगा. ये जो सप्लाई है, या यहाँ से 5 वोल्ट का सप्लाई आ रहा है और यहाँ से 5 वोल्ट का सप्लाई आ रहा है, दैट मीन्स 5 + 5 10 वोल्ट. सो यहाँ से हमें पूरे सर्किट से 10 वोल्ट का सप्लाई मिल रहा है. सो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? उतना ही होगा, कितना? जितना सप्लाई मिल रहा है. दैट मीन्स अगर 10 वोल्ट का सप्लाई मिल रहा है तो 10 वोल्ट ही ड्रॉप होगा ये दोनों केस में. ऐसा कहना है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का. सो अगर हम 10 वोल्ट का सप्लाई दे रहे हैं तो 10 वोल्ट का ड्रॉप भी होगा यहाँ पे. सो और अलजेब्रिक सम देखते हैं दोनों का.
सो दोनों का मतलब पूरे वोल्टेजेस का सम देखते हैं, वोल्टेज ड्रॉप और सप्लाई वोल्टेज, इसका जो सम देखते हैं गाइस तो जीरो आना चाहिए। सो देखो V1 प्लस V2 माइनस IR1 माइनस IR2। देखो साइन की बात करते हैं तो साइन कैसे होगा गाइस, साइन कैसे कंसिडर करना है, देखो चलो दोनों इसको बता देता हूँ, करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स में। अगर वोल्टेज सोर्स में साइन अगर सेम है, दैट मीन्स पोलैरिटी, वोल्टेज सोर्स में पोलैरिटी अगर सेम है, दैट मीन्स यहाँ पे भी माइनस है यहाँ पे भी माइनस है, तब हम क्या करते हैं गाइस, माइनस का साइन लेते हैं बिफोर टू शो द वैल्यू, माइनस का साइन लेते हैं। और करंट सोर्स में अगर करंट सोर्स में जो डिरेक्शंस है वो डिरेक्शंस अगर सेम है, करंट का जो डिरेक्शंस है वो सेम है, तब हम जो साइन लेते हैं बिफोर द वैल्यू वो प्लस का लेते हैं गाइस, विच प्लस का लेते हैं। वोल्टेज सोर्स में अगर पोलैरिटी सेम है तो माइनस लेते हैं, देखो लिख लेते हैं, वोल्टेज सोर्स में पोलैरिटी सेम है तो माइनस लेते हैं, ओके। तो इसके अपोजिट क्या होगा, करंट सोर्स का होगा। सो यू हैव टू फिक्स दिस concept in your mind, you have to stick to this concept, only one concept, another concept definitely it is what reciprocal of it is inversely। सो अगर हम वोल्टेज सोर्स का ध्यान में रखते हैं तो करंट सोर्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सो वोल्टेज सोर्स में अगर पोलैरिटी सेम है तो माइनस होगा, और करंट सोर्स में अगर करंट की डायरेक्शन सेम है तो क्या होगा, प्लस होगा। वेरी सिंपल। सो देखिए यहाँ पे जो पोलैरिटी है वो डिफरेंट है, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे डिफरेंट है तो क्या लिया मैंने, प्लस लिया है। देखो यहाँ पे प्लस लिया है गाइस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटी डिफरेंट है, सेम पोलैरिटी के लिए माइनस है ना। सो देखिए, और यहाँ पे ये जो है वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो उसके लिए हमने माइनस का साइन लिया है गाइस। ओके, वेरी सिंपल। मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।